Hello students. So we are discussing Tiger King. In the last lecture we discussed the first two parts of this chapter and today we are going to start with third one. और फर्स्ट टू में हमने क्या देखा कि किस तरीके से टाइगर किंग के बर्थ के ऊपर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं वे एक प्रेडिक्शन करते हैं कि ये बच्चा एक बहुत बड़ा किंग तो बनेगा ही, लेकिन उसके साथ में इनकी डेथ जो है वो टाइगर से होगी और ये 99 टाइगर को भी इजीली मार सकता है, बट द 100th वन वुड बी द क्रूशल। तो इस तरीके से फिर किंग क्या करता है, स्टार्टेड किलिंग द टाइगर्स एंड व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर ही सेंट द कैरकस मीन्स डेड बॉडी ऑफ द टाइगर टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर। तो आगे देखते हैं उसके बाद कहानी में क्या होता है। अब क्या हुआ कि किंग को कम से कम कितने टाइगर मारने हैं इन दिस वे, उसको अपना सेंचुरी पूरा करना है एटलीस्ट 100। इसका मतलब है कि 100th टाइगर यदि उसने मार दिया तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि वो अपनी सारी किताबें फाड़ के फेंक देगा, अपनी चोटी कटवा लेगा और एक फाइनेंस एजेंट बन जाएगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। तो ऐसे में किंग ने क्या किया, अपने पूरे किंगडम में ये अनाउंस करवा दिया कि भाई कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे टाइगर किसको मारने हैं, किंग को खुद मारने हैं। तो इसलिए उसने बाकी सारी जो शिकार था, हंटिंग थी, उसके ऊपर रोक लगा दी। एंड दैट्स वाई इट इज सेड दैट कि देयर वाज अ टाइम टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम सेलिब्रेशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ किंग को मारने थे, बाकी किसी को नहीं मारने थे। द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। महाराजा के अलावा कोई नहीं करेगा हंटिंग। ये एक वर्ड थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये 3 वर्ड होते हैं एक जैसे, जहाँ पर स्टूडेंट गलत करते हैं। इट इज प्रोनाउंस्ड एज एक्सेप्ट, जिसका मतलब के अलावा। एक होता है एक्सेप्ट, किसी भी चीज को स्वीकार करने ना, और एक होता है एक्सपेक्ट, अपेक्षा रखना, आशा करना। अब प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब ऑर्डर, एक ऑर्डर इशू कर दिया कि भाई कोई भी नहीं मारेगा। मारना तो छोड़ दीजिए, कोई एक पत्थर भी नहीं फेंक सकता टाइगर के ऊपर। सारा का सारा काम, सारी की सारी हंटिंग अब कौन करेंगे, महाराजा करेंगे। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका जो दंड होगा वो क्या होगा, ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। ये वर्ड समझ लीजिए, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड, वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, कसम लेना, एक तरीके से आप कह सकते हो। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और टाइगर किंग कहता है बाकी के सारे मसले वो बाद में सुलझाएंगे, कोई भी किसी भी तरह का कोई काम तब तक नहीं करेंगे जब तक 100 टाइगर्स को ना मार दे। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती दौर में। द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब सही चल रहा है बिल्कुल, लेकिन एक समस्या आती है, और वो समस्या क्या है। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड द मार्क। ऐसा नहीं है कि जाता और बहुत आसानी से टाइगर को मार के आ जाता। सम टाइम इट हैपेंड दैट द बुलेट मिस्ड द मार्क, गोली से निशाना चूक हुई है, कुछ खतरे भी मोल लिए हैं, बट एट लास्ट रिजल्ट क्या होता था, महाराजा वॉज द विनर एंड ही वॉज एबल टू किल द टाइगर। ईच टाइम इट वॉज महाराजा हु वन, और आखिरकार महाराजा जो है वो टाइगर को मारने में सफल हो जाता। लेकिन अभी हुआ क्या, जैसा मैंने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में बताया था, पावर स्ट्रक्चर को दर्शाता है। किंग ने सारी की सारी जो अपनी मनमानी थी वो लोगों के ऊपर थोप दी। क्यों? क्योंकि किंग पावर में था, बाकी के लोग उसके लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब किंग से भी बड़ी पावर किसकी है, क्योंकि इंडिया उस टाइम पर एक कॉलोनी था इंग्लैंड का, तो अंग्रेजों के पास, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के पास। अब ब्रिटिशर के आगे ये कुछ नहीं है। तो ऐसे में समस्या किस तरीके से आती है। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। थ्रोन का मतलब सिंहासन, सिंहासन तक खोने की नौबत आ गई। वो कैसे, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। फॉन्ड ऑफ का मतलब बहुत शौक रखना। एक काफ़ी बड़ा अधिकारी आता है और उसका इच्छा क्या है, शौक क्या है, टाइगर को मारना, टाइगर की हंटिंग करना, शिकार करना। लेकिन टाइगर हंटिंग तो बैन है प्रतिबंधपुरम में, सिर्फ किंग मार सकते हैं। ऐसे में वो क्या करे बेचारा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन इज रिजोल्व, और राजा नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से कोई और शिकार करे। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया। भाई देखी जाएगी, यहाँ पर टाइगर हंटिंग की परमिशन नहीं है। आखिर की लाइन आप यदि पढ़ोगे तो काफ़ी ह्यूमरस है। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बुअर हंट,
यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। कहता है कि साहब आप किसी भी चीज़ का, किसी भी जानवर का शिकार कर लीजिए, आप चाहें तो मैं आपके लिए बुअर, जंगली सुअर के हंटिंग का इंतज़ाम कर दूं, माउस चूहे के शिकार का इंतज़ाम कर दूं, इवन आई कैन अरेंज मॉस्किटो हंट, मच्छर के शिकार के भी इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन टाइगर नहीं साहब। एक ह्यूमरस लाइन है ये। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी sent word to the महाराजा through the दीवान that the दुरई himself did not have to kill the tiger। और फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके सेक्रेटरी ने दीवान को खत भेजा है। दुरई मतलब साहब, ये लोकल या रीजनल शब्द हैं जो बोले जाते थे उस टाइम पर, यूज किए जाते थे कि इनको ना टाइगर मारने का शौक नहीं है, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है इनको तो टाइगर की डेड बॉडी के साथ हाथ में बंदूक लेके फ़ोटो खिंचवाने का शौक है। इसका मतलब है कि टाइगर चाहे महाराजा मार दे, उसके बाद इनको तो सिर्फ फ़ोटो चाहिए, यही शौक है इनका। तो चलो ये तो अच्छी बात है, मतलब महाराजा के लिए तो कुछ परेशानी कम हुई। अब लेकिन महाराजा इसके लिए भी शायद तैयार ना हो। वो कहता है व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस। कैरकस ये वर्ड समझिए, साथ साथ में हम इसी तरीके से वोकैब पर भी फोकस करेंगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज नोन एज कैरकस। जो जानवर की डेड बॉडी होती है उसको कैरकस बोलते हैं। लेकिन महाराज इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। वो कहते हैं ठीक है, यदि मैंने इनको इजाज़त दे दी कि भाई ठीक है आप बंदूक लेके साथ में बॉडी के साथ फ़ोटो खिंचवा लीजिए, तब क्या होगा? ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर द टाइगर हंट्स। फिर और भी ऑफिसर आएंगे, कहेंगे भाई हमने टाइगर हंट करना है, एक को इजाज़त दी तो दूसरे को कैसे मना करूँगा। वैसे भी राजा से पावरफुल ये लोग हैं, यानी कि टाइगर हंटिंग की इजाज़त नहीं दे सकता। अब देखिए चीज़ों को सेटल तो करना है, आप अपने से ऊपर वाले को आंख दिखा के नहीं मना कर सकते, ये तय है। इसी को पावर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब फिर वो कोई रास्ता निकाल रहा है, और हमारे यहाँ तो बहुत पुराने से ये रीत है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है साम दाम दंड भेद। तो अभी समझाने का काम तो हुआ नहीं हुआ, अब फिर क्या करें? लोभ लालच देना पड़ेगा। अब उसने क्या किया? The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different design. आखिरकार ये निर्णय लिया गया कि जो कलकत्ता का सबसे बड़ा ज्वेलर था जो गहने बनाता है, कि भाई शानदार जो आपके पास जो डायमंड रिंग्स हैं उनके सैंपल भेज दीजिए। यानी कि अब रिश्वत दी जाएगी ब्रिटिश ऑफिसर को कि वो किसी तरीके से मान जाए। अब यहाँ भी पावर का बड़ा खेल चलेगा, देखना। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। सैंपल के तौर पे कितनी? 50 रिंग आई। द महाराजा सेंट द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। एक कहावत है, मैन डोमिनेट द वर्ल्ड एंड वीमेन डोमिनेट द मैन, कि पूरी दुनिया को मैन कंट्रोल करते हैं, मैन कंट्रोल करता है, और मैन को डोमिनेट कौन करती है? वुमन। तो ऐसे में ये आदमी बड़े चालाक होते थे, इनको पता था कि अब काम कहाँ से बनेगा, कि ऑफिसर तो मान नहीं रहा, किसी भी तरीके से इनकी बीवी को मना लिया जाए तो जाहिर सी बात है वो ऑफिसर को अपने आप मना लेगी। तो वो जो 50 रिंग आई, अंगूठियाँ आई, वो किसको भेज दी? उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी। सोचा ये था कि वो 50 में से जो उसको पसंद आएगी उसको रख लेगी, बाकी वापस भेज देगी। लेकिन अंग्रेज तो आपको पता है, ये तो जन्मजात व्यापारी है, इनको तो पता है लालच क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसने क्या किया? द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, उन्होंने सोचा था, द दुरई सानी, मतलब दुरई ये ब्रिटिश ऑफिसर के लिए वर्ड यूज है, दुरई सानी उसका क्या बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग जिसको हिंदी में कहते हैं। टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, कि भाई 1-2 रख लेगी, बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल दुरई सानी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। सारी की सारी रख ली और रिप्लाई आया कि आपका बहुत बहुत आभार गिफ्ट के लिए। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख। 2 दिन के बाद कलकत्ता से बिल आया 3 लाख रुपए का। आप जानिए कि यानी कि हम 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर 3 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो यानी कि एक अंगूठी कोई 6000 के आसपास की रही होगी, तभी जाके 3000 बनते होंगे।
यदि मेरा मैथ ठीक है तो। लेकिन अब 3 लाख की चपत लग गई है महाराजा को। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। खुश इसलिए कोई बात नहीं, 3 लाख चले गए, एक तो उसका राज्य बच गया है, दूसरा उसकी जिद बच गई है। अब यहाँ से भी समझना होगा कि कोई भी आदमी 3 लाख रुपए इतने आसानी से कैसे दे सकता है, वो भी जब 3 करोड़ रुपए के बराबर थे। उसका भी कारण ये था, उसको पता है वो 3 लाख बड़ी आसानी से कमा लेगा, टैक्स बढ़ा देगा लोगों के ऊपर, क्योंकि वो तो राजा है। यानी कि जिस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर के सामने वो कुछ नहीं कर सकता, उसी तरीके से राजा के सामने उसकी प्रजा कुछ नहीं कर सकती, वो उनके ऊपर मनमानी कर सकता है। ब्रिटिश ऑफिसर ने राजा के ऊपर अपनी मनमानी कर ली। दिस इज नोन एज पावर स्ट्रक्चर। अब महाराजा का जो हंटिंग थी वो कंटिन्यू है बिना किसी रोक टोक के, और इस तरीके से महाराजा ने कुल कितने टाइगर किल कर दिए? 70। लेकिन अभी भी सेंचुरी बनने में 30 बाकी हैं। और एक और समस्या आ गई। पहली समस्या क्या आई? ब्रिटिश ऑफिसर। अब नई समस्या क्या आ गई है? विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, मतलब 10 सालों में 70 टाइगर मार दिए। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ऑब्स्टैकल, बाधा, ब्रोट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, रोक देना। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। अब सोचिए कि आज जो समस्या है कि टाइगर जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त प्राय। तो वहाँ भी अब 70 टाइगर मार दिए भाई, एक जंगल में और कितने टाइगर होंगे? तो 70 के 70 मार दिए, अब कुछ नहीं बचा है और जंगल जो है खाली हो गए हैं। ऐसे में अब फिर से एक ह्यूमरस लाइन लिखी गई है, हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टाइज बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकरी। हराकरी होता है, ये एक जापानी वर्ड है जिसमें दो लोग तलवारों से लड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। कहता कि क्या पता कि टाइगर्स ने हराकरी करके अब एक दूसरे को मार लिया है, या फिर बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग कर ली है कि अभी भाई पॉपुलेशन बहुत हो गया है, ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने हैं। बट असल रीज़न एवरीबडी नोज, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर किल्ड बाय द टाइगर वेरी मर्सीलेसली, बिल्कुल बिना दया के, निर्दयता से। और ये हमारी अप्रोच दर्शाता है जानवरों के प्रति कि हम सिर्फ अपने शौक़ के लिए, मज़े के लिए, लालच के लिए, कई बार तस्करी वगैरह के लिए भी लोग किल करते हैं, तो हम जानवरों को मार देते हैं। और ये समझते ही नहीं है कि ज़मीन के ऊपर हमारा भी उतना जितना अधिकार हमारा है उतना ही बाकी जानवरों का या जीवों का है। अब महाराजा गुस्से में है, किसी तरीके से बाकी टाइगर्स का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो उसने अपने दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? कहता कि आपको पता है कि अभी भी 30 टाइगर और मारने हैं मुझे इस गन से। ही आस्क्ड ब्रांडाइजिंग हिज गन। ब्रांडाइजिंग का मतलब होता है लहराते हुए हवा में, उसको तलवार दिखाते हुए कहता कि आपको पता है 30 टाइगर अभी भी बचे? शडरिंग एट द साइट ऑफ गन, शडरिंग, कांपना। अब फिर से पावर स्ट्रक्चर है, ये राजा के सामने बेचारा बोल नहीं सकता, तो दीवान कांप गया कि भाई पता नहीं क्या पता, क्या भरोसा इनका, तलवार ही मार दे। द दीवान क्राइड आउट, योर मजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, कि साहब मेरी तरफ तलवार मत उठाइए, मैं टाइगर थोड़े ना हूँ, मैं तो आपका दीवान हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कहता कि तुम्हें कौन बेवकूफ़ टाइगर कहेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन, यू आर नाइदर टाइगर नोर गन। साथ में कहता कि ना तो मैं गन हूँ और ना ही मैं टाइगर हूँ। कहता कि ओके ओके मुझे पता है। दीवान साहेब, आई समन्ड यू, समन बुलाया है, किस काम के लिए? हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, और वो पर्पज क्या है? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने ना शादी करने का निर्णय ले लिया, इसलिए तुम्हें बुलाया। फिर से काफ़ी फनी सिचुएशन क्रिएट होती है। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। दीवान ने सोचा कि वो दीवान से ही शादी करना चाहते हैं। महाराज कहता है महाराज मेरी तो पहले ही 2 बीवियां हैं, यदि मैं आपसे शादी कर लूँगा तो। डोंट टॉक नॉनसेंस। अब राजा गुस्से में कहता कि बेवकूफ़ मत बनो, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मैं क्या चाहता हूँ? एक टाइगर चाहता हूँ। योर मजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन। अब महाराज ने सोचा कि ये टाइगर से शादी करना चाहता है। कहता कि महाराज आपके पूर्वजों ने तलवार से प्यार किया, आप चाहें तो गन से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बदल गया, बंदूक का ज़माना आ गया है। इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है, टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। इन शब्दों में एक बड़ा आयरनी भी छिपी है और स्टायर भी छिपा है, यानी कि वो एक टाइगर किंग से ही तंग है पूरा स्टेट, एक टाइगर क्वीन और आ गई तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड।
अब महाराजा गुस्से में है, लेकिन अब इसकी बातें सुन के उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसको भी हंसी आती है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहता है मुझे टाइगर से शादी नहीं करनी है, टाइगरेस से, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। रीजन उसके कंडीशन क्या है, कैसी लड़की होनी चाहिए? फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। कि तुम्हारा काम क्या है, आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें ये चेक करो कि किसके राज्य के जंगलों में सबसे ज़्यादा टाइगर है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ जाके टाइगर मारने हैं अपने ससुराल में। यानी कि मैं ऐसे स्टेट की लड़की से शादी करूँगा जिनके यहाँ टाइगर ज़्यादा होंगे क्योंकि उसको लड़की से, शादी से, इससे कोई रुचि नहीं है, उसको 30 और टाइगर में रुचि है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, शी फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और आखिरकार एक ऐसी लड़की ढूंढी दीवान साहब ने, शादी हो गई है। महाराज जुंग जुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब राजा साहब क्या करते, ससुराल जाते, हर बार 5-6 टाइगर मार आते, उसको तो अपना शतक पूरा करना। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम पैलेस, पैलेस महल। आखिरकार 99, 99, 90 का स्पेलिंग भी चेक किए यहाँ पर प्लीज़। कहाँ गया 90? ये रहा। बहुत सारे बच्चे 90 का स्पेलिंग गलत कर देते हैं, वो लिख देते हैं NINTY, या 19 का स्पेलिंग भी ऐसे लिख देते हैं, जबकि इसमें ये ई आता है 9 और उसके बाद टी या टीन, तो इस स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। तो टोटल 99 टाइगर्स की स्किन दीवार के महल के ऊपर सजी हुई है। इसका मतलब 99 टाइगर मार दिए गए हैं, लास्ट वन बचा है, क्रूशल बचा है। और एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था 100वां आपके लिए कयामत साबित हो सकता है। तो अब उस 100वें के लिए क्या होगा, अब क्या समस्या आएगी और किस तरीके से टाइगर उसको डील करेगा, लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। अब काफ़ी परेशान है, एंग्जाइटी, झुंझलाहट। अब एक टाइगर रहता है, He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन रात इसी बात की चिंता है। By this time the tiger farms had run dry even in father-in-law's kingdom. अब हुआ क्या भाई, उसके ससुराल के जंगल में भी टाइगर नहीं बचा। अपने ख़त्म कर लिए, ससुराल के ख़त्म कर दिए हैं, टाइगर अभी भी एक बचा है। It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed if he could kill just one single beast. इसका मतलब अभी भी एक बचा है और उसके साथ कंडीशन ये भी बची है कि एस्ट्रोलॉजर की माने तो यदि 100वां और मार दिया तो फिर उसके मरने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा था 100वां टाइगर तेरे को मारेगा। तो ऐसे में अब उसको सिर्फ एक ही चिंता सताई जा रही है कि किसी तरीके से, मारने की तो बात दूसरी है, पहले 100वां टाइगर का इंतजाम तो हो जाए। But he had to be extremely careful with the last tiger, what had the late chief astrologer said. इसका मतलब है लेट वर्ड यूज हुआ है, यानी कि वो चीफ एस्ट्रोलॉजर तो इस दुनिया से जा चुका है। यदि ये 100वां टाइगर मार भी देगा तो उसको अपनी किताबें फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100th। ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। बिवेयर का मतलब सावधान रहना, कि भाई 99 भी यदि मार दोगे तो 100वें से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट। सैवेज खतरनाक, जंगली। वन हैड टू बी वोरी ऑफ इट, बट where was that 100 tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. ये फिर से आयरनी छिपी है कि इवन कि एक शेरनी का दूध तो शायद मिल जाए, लेकिन जिंदा शेर या शेरनी या टाइगर, बाघ होता है वैसे टाइगर का हिंदी मीनिंग, वो नहीं मिलेगी। यानी कि टाइगर छोड़े ही नहीं है। हम किस तरीके से नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो पेड़ों को काटने का मामला हो, जानवरों को मारने का मामला हो, या जो हरी भरी भूमि थी, जंगल थे, उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी करने की बात हो, रिवर्स को पोल्यूट करने की बात हो। मतलब हमने नेचर के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया है, ये मैसेज भी साथ में है। महाराजा वोज संक इन ग्लूम। ग्लूम होता उदास रहना, अब परेशान है पूरा दिन। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। क्या खबर आई है जिससे थोड़ा सा खुश हुआ कि भाई इट वॉज असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ कादर मियाँ साहब और वीरसामी नेकर। यानी कि आप पास में एक गांव है, उसमें से कुछ भेड़ें गायब हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि भेड़ें उठाता कौन है, टाइगर खाता है। तो उनको लगा कि ज़रूर ये इनका काम होगा। इसके साथ में 2 और लोगों का नाम उसने लिया है, एक्सक्यूज मी,
हेलो। भाई लेक्चर चल रहा है मुझे, 1221 में आ जा आप प्लीज़, या 2 मिनट वेट कर ले, 2 मिनट वेट कर ले। हाँ 1221 है, 1221 में आ जा। तो इस तरीके से तो टाइगर मिलना मुसीबत है। आसपास के गांव से भेड़े गायब होने की खबरें आ रही हैं, तो अब उसको थोड़ा सा चैन है कि शायद काम चल जाएगा, शायद ये टाइगर का ही काम और टाइगर को ढूंढ लिया जाएगा। अब क्या हुआ, द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। और वहाँ पर आदेश जारी कर दिया कि भाई कोई भी टाइगर यदि मिलता है तो उसको नहीं छेड़ेगा, और यदि कोई उस टाइगर की खबर राजा को देता है तो उनका 3 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा उस गांव का। तो अब लोग जो है टाइगर को ढूंढने में लगे हैं। अब देखिए यहाँ से फिर यही अप्रोच दिखती है, किंग के साथ साथ आम लोगों की अप्रोच भी है कि उनको अपने जानवरों से, जंगल से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ प्यार है राजा को अपनी जिद से था, उनको अपने पैसे से भी 3 साल का टैक्स बच जाएगा एक टाइगर यदि राजा को उपलब्ध करवा दे तो। लेकिन हुआ क्या, one day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, और एक दिन फिर दीवान को बुलाया राजा ने गुस्से में, तो कहता है कि उस गांव के लोगों का ना टैक्स डबल कर दो। कहाँ तो 3 साल का माफ़ होने की बात थी, और कहाँ अब क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो ऐसे में बेचारों को लेने के देने पड़ गए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, मतलब कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, डिसकंटेंट का मतलब नाखुश होना। Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In the case you may resign from your post, said the king. The Diwan went home convinced. अब क्या हुआ, टैक्स तो डबल हो ही गया, राजा ने भी साफ कर दिया कि भाई दीवान तू भी सुन ले, यदि एक टाइगर का इंतजामात नहीं हुआ तो तेरी पोस्ट जाएगी, यानी कि तेरी नौकरी खतरे में, और नौकरी का खतरा कोई मोल नहीं लेना चाहता। तो ऐसे में द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है काफ़ी काफ़ी खतरनाक। तो अब उसको समझ आ गया कि यदि टाइगर नहीं मिला तो उसकी नौकरी खतरे में है। ऐसे में वो क्या करता है, मद्रास जो आज चेन्नई है, चेन्नई से एक बूढ़ा सा टाइगर का इंतजाम कर लेता भाई, और क्या करे भाई, जू में से ले आता है बेचारा। और वो इतना बूढ़ा है टाइगर, कितना बूढ़ा है, एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लैप्ट इन पीस, जब पूरी दुनिया सो रही थी तो वो दीवान अपनी गाड़ी में उस टाइगर को लेके और उस जंगल में छोड़ देता है। टाइगर की हालत ये है, इतना बूढ़ा है कि उसको बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी में ठूंसा है उठा के, अदरवाइज मजाल है किसी की कि टाइगर के आसपास भी चला जाए। और फिर जंगल में जाने के बाद टाइगर गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा है, और इस पर लिखा हुआ है कि मानो उसने सत्याग्रह कर दिया कि नहीं मैं तो गाड़ी के अंदर ही रहूँगा। तो ऐसे टाइगर का इंतज़ाम किया गया। आखिरकार राजा को भी बुला लिया, बता दिया कि हाँ जी यहाँ पर एक टाइगर हो सकता है। और टाइगर को बुलाने के लिए क्या किया, एक गोट, बकरी बांध दी गई है साथ में, ताकि बकरी मिमियाएगी, वो आवाज़ सुन के वहाँ आएगा, और ये लोग वहाँ छुप कर बैठे हैं कि टाइगर को मार देंगे। अब क्या होता है, आई हैव किल्ड, और फिर क्या होता है, ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन अ हम्बल सप्लिकेशन, मास्टर what do you command of me? It was with this boundless joy that Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. heap होता ढेर हो जाना। अब वहाँ राजा बैठा है, अगले दिन वो बेचारा बूढ़ा टाइगर हिलता हिलता आता है, और राजा बड़े इत्मीनान के साथ निशाना लगाता है, और जैसे ही गोली की आवाज़ आती है टाइगर चित हो गया। और राजा खुश, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, खुशी का ठिकाना नहीं है, कहता मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया है। माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन खुशी। लेकिन असल में होता क्या है, महाराजा पूरे जोशो खरोश के साथ जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, 100वां मार दिया। लेकिन बाद में पता चलता है, ये लाइन यहाँ से पढ़िए, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब राजा चला गया, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, टाइगर के पास गए बाकी साथी उसके। द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम, टाइगर ने वापस उनकी तरफ देखा, देखना मतलब द टाइगर वॉज अलाइव। असल में हुआ क्या था कि गोली टाइगर को लगी ही नहीं थी, गोली जो है वो गलत निशाने पे चली गई, उस बकरी को जा लगी जो वहाँ बांधी हुई थी, और वो जो बुलेट से आवाज़ निकली उससे उसका हार्ट फेल हो गया टाइगर का, और वो गिर गया था क्योंकि बूढ़ा था, बीमार था, कमज़ोर था।
अब टाइगर बेचारे हंटर बेचारे चिंता में कि यदि राजा को पता चल गया टाइगर नहीं मरा था तो उनकी शामत है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी गोली से और उस टाइगर को मार देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि वो टाइगर जो है राजा की गोली से नहीं मरा, रादर हंटर्स ने मारा। अब पहली बार उसने कहा था कि भाई मैं ना सारे कामों की तरफ ध्यान फिर दूंगा, पहले 100 टाइगर मारूंगा। 100 हो गए पूरे राजा के हिसाब से। 100वें टाइगर की कब्र बनवाई गई, टूम, ये वर्ड क्या है, जस्ट अ मिनट, इट्स टूम, नोट टॉम्ब, टूम, कब्र। और अब उसके बेटे का आज तीसरा बर्थडे है, 3 साल का हो गया बेटा, भी किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है। तो वो सोच रहा उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आऊँ, पूरी मार्केट छान मारता है और आखिरकार एक, आपको तो पता ही है जिसके दिमाग में जो चीज़ चलती रहती है वही दिखेगी, उसको एक लकड़ी का टाइगर पसंद आता है। और अब टाइगर का जब रेट पूछा जाता है तो वो सोचता है बेचारा दुकानदार कि राजा को यदि कम बताया हो सकता है गुस्से में आ जाए, तो वो कह देता है कि सर इसका जो रेट है, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्ना, वो रेट क्या बताता है उसका, है तो वो 2 अन्ने का ही लेकिन रेट ज़्यादा बताता है, ऊपर की लाइन में कहीं लिखा है शायद 2-3 रुपये क्या बताता है, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। 100 रुपी, 2 अन्ने का, लेकिन बताता क्या है कि ये 100 रुपी का है सर, और साथ में कहता है बहुत बड़े क्राफ्टमैन ने बनाया है, और कहता वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग। जो काम ऑफिसर की बीवी ने राजा के साथ किया था, 50 की 50 रिंग रख ली थी, वही काम इसने अपने दुकानदार के साथ कर दिया। उसने कहा ठीक है भाई 100 रुपये का है तो मैं इसको तुम्हारी तरफ से अपने बेटे को गिफ्ट समझता हूँ, यानी कि 1 रुपया भी नहीं दिया। कितने गंदे लोग होते हैं ये, जो पावर में होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। वेरी गुड। अब लेकिन असल बात क्या थी, ये टाइगर बहुत ही एक घटिया किस्म का टॉय था, और इसके ऊपर कुछ वो थी, स्पाइक्स थे, ठीक है ना, सलाइवा, यानी कि नुकीली कील सी थी। अब जब राजा और उसके बेटा वो खेल रहे हैं तो उसके हाथ में वो कील लग जाती है, और कील कील लगने से उसके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। बॉडी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो चेन्नई से टीम बुलाई जाती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई राजा का ऑपरेशन करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। और उसका ऑपरेशन जब करते हैं तो आप देखोगे 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट इन, 3 सर्जन आ गए हैं और वो ऑपरेशन करते हैं, और वो क्या कहते हैं, द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ थ्रेट एंड अनाउंस थिएटर, सॉरी ऑपरेशन थिएटर। और क्या कहते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, द महाराजा इज डेड, और महाराज की मौत हो गई। तो किस काम का ऑपरेशन था ये, मतलब क्या है कि आखिर में जो कहानी का जो है कि उस 100वें टाइगर ने ही किंग को मारा, हालांकि जो असली टाइगर था उसको हंटर्स ने मारा था, असली ना सही तो उस वुडन टाइगर ने उस किंग को मार दिया। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो प्रेडिक्शन सही थी, ये मैसेज देने का बिल्कुल कल्कि का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि भाई हमें इन जानवरों के प्रति, नेचर के प्रति यदि अपना रवैया सही नहीं रखा तो नेचर तो रिवेंज लेगी, बदला लेगी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है। तो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन हैं जो आपने लिखने हैं अपनी कॉपी में। यहाँ आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करेंगे और इन सब को अपनी नोटबुक में लिखोगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।